नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज राजस्थान। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। यूक्रेन में जंग क्यों जारी रखना चाहती है ईयू? यूरोप चाहता है रूस का व्यवसाय और गैस पाइपलाइन बर्बाद हो। यूरोप में एक देश रोमानिया है, क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश से कम, जनसंख्या करीब 2 करोड़। रोमानिया यूरोप में एक खास मामले में सबसे ऊपर है। नाटो उसे जर्मनी से भी बड़ा मिलिट्री बेस बनाने में लगा है। अमेरिका और ब्रिटेन समुद्र के रास्ते पिछले 3 सालों से वहां हथियार पहुंचाते रहे हैं। यही हथियार रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मदद करते हैं। नाटो और रूस एक दूसरे के आमने सामने ना पड़ जाएं और यूक्रेन युद्ध फैल न जाए, ये सुनिश्चित करने में रोमानिया काफी काम आता है। तुर्क का पत्ता, अगर आप रोमानिया के मैप पर निगाहें डालें तो देखेंगे कि नाटो का ये मिलिट्री बेस क्राइमिया के बिल्कुल नाक की सीध में पड़ता है, यानी कि रूस के दक्षिण में जो ब्लैक सी है उसमें नाटो का ये बेस एक तरह से तुर्क का पत्ता है। ब्लैक सी पूरे इतिहास में रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यहीं से मध्य एशिया पर भी रूस की पकड़ मजबूत होती है। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जैसे देश रूस के प्रभाव क्षेत्र में ही हैं। ब्लैक सी की राह, रूस के बंदरगाह कड़ाके की सर्दी में बंद रहते हैं, पर वह ब्लैक सी के बंदरगाह से पूरे विश्व में व्यापार कर सकता है। आज की बात करें तो रूस की 20 गैस पाइपलाइनें यहाँ से जाती हैं, यानी कि रूस का पूरा ढांचा ब्लैक सी के बगैर गिर सकता है। इसलिए जब रूस की कैथरीन द ग्रेट ने 1783 में ऑटोमन एम्पायर से क्राइमिया जीता तो वह रूस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घड़ी थी। नाटो की राजनीति, अब घड़ी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। पिछले 25 से 30 सालों में ब्लैक सी के आसपास जितने भी देश हैं, नाटो ने उन्हें एक तरह से अपने आप में शामिल कर लिया है, सिवाय यूक्रेन और जॉर्जिया के। जॉर्जिया में जब 2008 में तख्ता पलट की कोशिश हुई तो रूस ने हस्तक्षेप किया। ऐसे ही जब यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की बात गरमाई तो रूस ने 3 साल पहले अपने सैन्य दल के साथ यूक्रेन में प्रवेश किया। रोमानिया के चुनाव, रोमानिया में पिछले नवंबर में चुनाव का पहला चरण हुआ, दूसरा चरण दिसंबर में होना था। पहले चरण के नतीजे अप्रत्याशित थे। कैलिन जॉर्जियो से कोई उम्मीद नहीं थी, पर उन्हें सबसे ज्यादा 23% वोट मिले। इस प्रत्याशी के चुनाव में मुख्य मुद्दा था कि वे रोमानिया को ना तो नाटो और ना ही रूस की तरफ झुकने देंगे। खतरे की घंटी, ये तो खतरे की घंटी थी। रोमानिया का जो इस्तेमाल नाटो या अमेरिका कर रहे थे उसमें व्यवधान आ सकता था। वहां हथियार भेजने पर रोक लग सकती थी। रूस की ब्लैक सी में घेराबंदी खटाई में पड़ सकती थी। रूस के व्यवसाय और गैस पाइपलाइन पर अड़ंगा लगाने का मौका हाथ से निकल सकता था। पलट गए नतीजे, इसलिए इन शक्तियों ने कदम उठाया। आरोप ये लगाया कि रोमानिया के इस प्रत्याशी को बाहर से फंड किया गया है। ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप के पहले चुनाव जीतने में कहा गया था कि रूस ने फंड किया है। इसी आधार पर रोमानिया की सुप्रीम कोर्ट ने पहले चरण के नतीजों को खारिज कर दिया और तो और कैलिन जॉर्जेसियो भी हिरासत में लिए गए। यूरोप की राह, इन सब तारों को जोड़े तो समझ में आएगा कि यूरोप किस लिए हर हाल में यूक्रेन युद्ध को चलने देना चाहता है। वह किसी भी हालत में ब्लैक सी में रूस को दबोचना चाहता है। वह चाहता है कि उसका व्यवसाय और गैस पाइपलाइन बर्बाद हो, आतंकवादी उसे निशाना बना सकें, मध्य एशिया के प्रभुत्व से जाता रहे। इसलिए जब अमेरिका भी यूक्रेन से पल्ला झाड़ने के लिए तैयार है, यूरोपियन यूनियन इसके लिए तैयार नहीं है, भले ही इसके लिए उसे अमेरिका से विपरीत राह अपनानी पड़े। डीप स्टेट की जड़, सवाल है कि यूरोपियन यूनियन क्यों लड़ाई जारी रखना चाहती है। दरअसल यूरोप के नेता जिस तरह से गद्दी संभालते हैं वह एक प्रोसेस है। ये नेता छोटी उम्र में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चहेते बन जाते हैं। इस फोरम को ही डीप स्टेट माना जाता है। यहीं से वे नेता तैयार किए जाते हैं जो आगे जाकर अपने देश में गद्दी संभालें। बाद में वे वही करते हैं जो डीप स्टेट चाहता है, और डीप स्टेट की जरूरत इस समय यूक्रेन लड़ाई को जारी रखने की है। अगर रूस जीत गया तो डीप स्टेट की जड़ें हिल जाएंगी, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जो ताना बाना बुना है वह बिखर जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेट्रो न्यूज राजस्थान। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।